नेक्स्ट आइसोमरिज्म ऑल ऑफ यू राइट, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा शांत रहो। तब तक हम लोग कंप्लीट कर लिए चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और मेटामर। होपफुली सब लोगों को क्लियर होगा ये। टॉटोमेरिज्म डेफिनेशन लिखिए। इट arises because of rapid oscillation. It arises because of rapid oscillation. It arises because of rapid oscillation of an atom, generally H plus, of an atom, generally H plus, of an atom, generally H plus, between two polyvalent atoms. Between two polyvalent atoms. Between two polyvalent atoms. टॉटोमेरिज्म बेसिकली इसलिए अराइज करता है कि एक एटम जो कि जनरली H प्लस होता है, आपके सिलेबस में H प्लस एटम या H प्लस आयन का ही ऑसिलेशन है। हालांकि टॉटोमेरिज्म में हैलोजन का भी शिफ्टिंग या ऑसिलेशन देखा जाता है, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स। H प्लस आयन का रैपिड ऑसिलेशन, एक ही मॉलिक्यूल में कोई दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच में H प्लस आयन जो है वो ऑसिलेट करते रहता है, एक पोजीशन को छोड़ के दूसरे पे, दूसरे पोजीशन को छोड़ के पहले पे, इस तरीके से ऑसिलेट करते रहता है। और इस ऑसिलेशन के वजह से हमें कितने फॉर्म मिलेंगे? दो फॉर्म मिलेंगे। पहले H प्लस एक जगह पे था तो एक फॉर्म, H प्लस छोड़ के दूसरे जगह पे चला गया तो दूसरा फॉर्म, फिर दूसरा से पहला, पहला से दूसरा। बात समझ में आ रहा है? आगे लिखो। ड्यू टू ऑसिलेशन वी गेट टू फॉर्म्स। ड्यू टू ऑसिलेशन we get two forms. Due to oscillation we get two forms which are called tautomers. Which are called tautomers. Which are called tautomers. And they are always at equilibrium with each other. And they are always at equilibrium with each other. And they are always at equilibrium with each other. H plus का oscillation between any two polyvalent atom, obviously हम लोग को दो फॉर्म देगा। पहले H plus जहां था वो पहला फॉर्म है, H plus निकला और दूसरे पॉलीवैलेंट एटम पे चला गया, वो दूसरा फॉर्म है, दूसरे से पहला, पहला से दूसरा। ये प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल। अल्टीमेटली वो दोनों फॉर्म को हम लोग कहते हैं टॉटोमर्स, और वो दोनों टॉटोमर जो होंगे वो आपस में हमेशा क्या रहता? मेंटेन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। नाउ टॉटोमेरिज्म कैन हैपन इन टू सिस्टम्स। पहले को कहते हैं डायड सिस्टम। डायड सिस्टम, डायड सिस्टम बेसिकली डाई फॉर टू। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है A बॉन्डेड टू B, A के पास है एक H। जब भी ऑसिलेशन दो एडजेसेंट एटम के बीच में होता है तो उसे डायड सिस्टम कहते हैं। ये H प्लस यहां से निकला और चला गया B के पास, इक्विलिब्रियम विद A बॉन्डेड टू B बॉन्डेड टू H। मैं यहां पर कोई चार्ज और बॉन्ड नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब दो A और B पॉलीवैलेंट एटम है मॉलिक्यूल में, जब एडजेसेंट दो एटम के बीच में जब ऑसिलेशन होता है H प्लस का, उसे डायड सिस्टम कहते हैं। ऑब्वियसली क्या ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है? नो, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट। दे आर आइसोमर, ये आइसोमर है, और इन आइसोमर को हम लोग क्या नाम देंगे? टॉटोमर नाम देंगे। टॉटोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम।
ये फॉर्म और ये फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम है। H प्लस यहां से यहां चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में H प्लस यहां से यहां आ जाएगा। सच काइंड ऑफ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज डायड सिस्टम। क्लियर? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल HC ट्रिपल बॉन्डेड N रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद, ध्यान देना यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है। H प्लस यहां से निकला, कार्बन पे क्या चार्ज छोड़ेगा? नेगेटिव। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड जैसे है वैसे ही जो H प्लस निकला उसको नाइट्रोजन का लोन पेयर अपना लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, बॉन्डेड टू H। दैट मीन्स whenever HCN is taken, HCN को जब हम लोग सोल्यूशन में लेते हैं वो अपने आप एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देता है। किसके साथ? HCN remains in equilibrium with HNC। ध्यान रखना ये आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बराबर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन। तो HCN remains in equilibrium with HNC। फिर यहां से H प्लस निकलेगा, कार्बन के पास जुड़ जाएगा ये फॉर्म, ये दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कार्बन भी पॉलीवैलेंट है, नाइट्रोजन भी पॉलीवैलेंट है, दो एडजेसेंट पॉलीवैलेंट एटम के बीच में H प्लस का ऑसिलेशन डायड सिस्टम कहलाता है। इन दोनों फॉर्म को हम टॉटोमर कहेंगे और ये टॉटोमर इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है? द सेकंड सिस्टम इज योर ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब कि पहले से दूसरे एटम पे गया, एडजेसेंट। अब यहां पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि पहले से तीसरे एटम पे जाएगा, पहले से तीसरे एटम पे जाएगा। जैसे मान लो X सिंगली बॉन्डेड Y, डबली बॉन्डेड Z, X के पास हाइड्रोजन है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। और जनरली ट्रायड सिस्टम में ऐसा स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तब जाकर टॉटोमरिज्म होता है। समझ आ रहा? ध्यान देना, यहां से H प्लस निकला, X पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। नहीं आएगा क्या? ये नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस। अब नेगेटिव कहां चला गया? Z पे। तो Z पे जो नेगेटिव गया वही H प्लस को गेन कर लेगा। अभी मैकेनिज्म छोड़ो, मैकेनिज्म तो हम बाद में बताएंगे। जब पहले एटम को छोड़कर जब वो H तीसरे एटम पे जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, X डबल बॉन्डेड Y, सिंगली बॉन्डेड Z बॉन्डेड 2H। नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा यहां पर, तो यहां पर डबल बॉन्ड बने। तो शॉर्टकट ऐसे समझना कि H को Z तक ले जाए, पाई बॉन्ड को यहां से यहां लेके आए। अब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन इमेजिन अगर करना है तो ये H जो है पहले एटम को छोड़ के तीसरे पे आएगा और ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। इज दिस क्लियर? सबसे कॉमन एग्जाम्पल, कोई भी कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कीटोन विथ अल्फा H, कीटोन विथ अल्फा H, यही है X, Y और ये डबली बॉन्डेड Z। यहां से एक H को यहां लेके गए, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिए, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा। किससे? CH2 डबल बॉन्डेड COH बॉन्डेड टू CH3। समझ में आ रहा क्या लिखे? कार्बन से H को लेकर ऑक्सीजन तक लेके गया और पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया कार्बन कार्बन के बीच में। इज दिस क्लियर? है कि नहीं? ध्यान देना। अब ऑब्वियसली ये प्रोसेस है, मेरे को दो अलग अलग फॉर्म मिल रहा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? लेकिन दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल, दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। और ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर टॉटोमर्स। दे आर टॉटोमर्स। क्यों? बिकॉज दो फॉर्म जो हम लोग को मिल रहा है वो H प्लस के ऑसिलेशन के वजह से मिल रहा है और वो दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। क्लियर? बैकवर्ड अगर देखना रहे तो H को हम इधर से इधर लेके जाएंगे, पाई बॉन्ड को इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे, डबल बॉन्डेड O बन जाएगा।
इस फॉर्म को कहते हैं कीटो फॉर्म। कीटोन को बोलेंगे कीटो फॉर्म। और यहां पर हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड क्या होता है? अल्कीन। अल्कीन के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? EN। और अल्कोहल के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? OL। सो बेसिकली इट विल बिकम इनोल फॉर्म एंड कॉमनली इट इज कॉल्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है। टॉटोमेरिज्म का बेसिक H प्लस का ऑक्सीलेशन के वजह से जो दो फॉर्म मिलेगा दे विल बी कॉल्ड एज टॉटोमर। टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट इन अ डायड सिस्टम एज वेल एज ट्रायड सिस्टम। डायड का एकमात्र कॉमन एग्जाम्पल है ये, और कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। HCN HNC याद रखना। और जो हम लोग मैक्सिमम जो पढ़ेंगे वो ट्रायड सिस्टम का पढ़ेंगे, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल अभी लिया है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ऐसा कीटोन जिसके पास अल्फा H हो, अगर उसको सोल्यूशन में लिया जाए तो वो इनोल के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अब ये अलग बात है कि इक्विलिब्रियम पे कीटो ज्यादा होगा कि इनोल ज्यादा होगा, ये तो डिटेल स्टडी हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? टॉटोमर बनाना। टॉटोमर कैसे बनाया जाएगा वो चीज को गौर से देखो। कीटो दे दिया तो इनोल बनाना, इनोल दे दिया तो उसका कीटो बनाना। समझ में आ रहा है? पहला एटम से तीसरा एटम तक H को लेके जाना है, शिफ्ट करा देना है, और बॉन्ड को पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा देना है। क्लियर? नाउ सिंस बॉन्ड शिफ्टिंग हैपेंस इन टॉटोमेरिज्म, it is also called as desmotropism. It is also called as desmotropism. ये desmotropism भी कहलाता है। टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम desmotropism भी है। desmo stands for bond, bond shifting, bond movement। जो आप पाई बॉन्ड को इधर से उधर कर रहे हो, that is bond shifting। क्लियर? क्लियर? आगे लिखो। And intramolecular tautomerism is basically an intramolecular acid-base reaction. Tautomerism is basically an intramolecular acid-base reaction. Tautomerism is basically an intramolecular acid-base reaction. Acid क्या होता? Which gives H plus. What is base? Which gains H plus. Obvious सी बात है कि अगर कहीं से H plus निकल के दूसरा जगह जा रहा है तो एक एटम H plus दे रहा है और दूसरा एटम H plus गेन कर रहा है कि नहीं? तो जो एटम H plus दे रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक बिहेवियर, और जो एटम H plus गेन करने वाला है उसको बोलेंगे बेस। उल्टे साइड पे आ जाओ। जब H जा चुका है, बैकवर्ड जब डायरेक्शन होगा तो जो H plus देगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, और जो H plus गेन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे बेस। तो चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, इट विल बी अ इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर कौन H plus दे रहा है? X एसिड। कौन गेन किया? Z बेस। यहां पर बैकवर्ड होगा तो कौन बिहेव कर रहा है एसिड की तरह? ये, और ये गेन कर रहा है इसलिए ये बेस। क्लियर? Now, always strong acid plus strong base reacts to form weak acid plus weak base. Always, ये हमेशा होता है। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम पे है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब हमेशा ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस देता है कि नहीं?
तो हम लोग कह सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम प्रोसेस में दिस टू विल बी प्रेजेंट इन अ लेस क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों के बीच में तो रिएक्शन हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पा रहा। बैकवर्ड अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी। यस और नो? बोल सकते हैं ना ये चीज। तो यही चीज टॉटोमेरिज्म में भी वैलिड है। अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट साइड भी एसिड बेस है और राइट साइड भी एसिड बेस है। जिस टॉटोमर में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो कम होगा इक्विलिब्रियम पे। जिस टॉटोमर में वीक एसिड और वीक बेस वाला पार्ट होगा वो ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे। समझ में आ रहा है ये चीज? नोट करो, दैट टॉटोमर विच हैज weaker acid and weaker base part, that tautomer which has weaker acid and weaker base part is always present in a larger quantity at equilibrium. That tautomer which has weaker acid and weaker base part is always present in a larger quantity at equilibrium in general. देख बेटा, मैं ये इन जनरल बोल रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कुछ केसेस में जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट है वही ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो सारे स्पेशल केसेस है जो धीरे धीरे आगे आएंगे। लेकिन इन जनरल दैट टॉटोमर विच हैज वीकर एसिड एंड वीकर बेस पार्ट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन अ लार्जर क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम। ये बात तो समझ में आ रहा है? हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्ट करके वीक और वीक देता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वीक और वीक रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग दे दे और वो स्पॉन्टेनियस हो जाए। नॉट पॉसिबल। क्लियर? अगर मान लो तुमसे बोले CH3 C डबल बॉन्डेड हो CH3, इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ, वही चीज हम फिर से लिख रहे CH2 डबल बॉन्डेड COH CH3। बताओ इन जनरल इक्विलिब्रियम पे कौन मेजर कौन माइनर? तो देखो फॉरवर्ड के लिए कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यही H प्लस देगा ना बेटा, और बेस की तरह कौन बिहेव करेगा? क्लियर? अगर बैकवर्ड देखें तो बैकवर्ड से H यहां से जाके कार्बन पे जाने वाला है, कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीजन एटम से H जुड़ा, यहां पर बेस की तरह कौन बिहेव करेगा? कार्बन। सिर्फ एक को कंपेयर कर लो काफी है, क्योंकि हमेशा पाओगे कि दोनों स्ट्रॉन्ग एक तरफ और दोनों वीक एक तरफ। सिर्फ एसिड को ही देख लो, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? मीथेन ज्यादा एसिडिक है कि वाटर? इतना सोच में कैसे पड़े? मीथेन ज्यादा एसिडिक है कि वाटर? वाटर इज मोर एसिडिक। ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। अरे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल, तो ये ज्यादा एसिडिक। देयरफॉर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ वीकर एसिड। जो फॉर्म में वीक एसिड और वीक बेस पार्ट होता है वही मेजर होता है इक्विलिब्रियम पे, है कि नहीं? ध्यान रखना, दिस इज नियरली 100%। अब देखो, एंड दिस इज नियरली 0%। हम एग्जैक्टली 0 नहीं बोल रहे, नियरली। हो सकता है 99.9 हो ये और 0.1 हो जाए वो। समझ में आ रहा है? फिर भी ये दोनों फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एक आध ऐसा कंडीशन हम तुम्हारे सामने ला दें जिसमें इस इनोल की परसेंटेज बढ़कर 60-62% तक चले जाए, है कि नहीं? एक्चुअल डेटा यही है इस कीटोन के बारे में कि ये नियरली 100% रहता है, ये नियरली 0% रहता है। क्लियर? कारण वही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, लेकिन ये 0 नहीं है, कुछ फॉर्म तो एग्जिस्ट कर रहा।
तो अगर जब भी ये दोनों फॉर्म को एक साथ दिखाकर पूछा जाएगा कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दे आर टॉटोमर्स, दे आर ऑलवेज टॉटोमर्स। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, Tautomers contains different functional group, but tautomers contains different functional group. Tautomers contains different functional group, but they are never termed as functional isomers. But they are never termed as functional isomers. Tautomers contains different functional group, but still they are never termed as functional isomer. टॉटोमर में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी उन्हें फंक्शनल आइसोमर कभी नहीं कहा जाता। क्लियरली देख, एक कीटोन दिख रहा, दूसरा अल्कोहल दिख रहा, अगर ये दोनों को दिखा के पूछ दिया जाए कि क्या है, फंक्शनल आइसोमर लिख दोगे, गलत हो जाएगा। ये कभी भी फंक्शनल आइसोमर नहीं कहलाते। सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्यों नहीं कहलाते, पहला पॉइंट लिखो, सिंस फर्स्ट पॉइंट, दे आर रेडली इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। सिंस दे आर रेडली इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर, सिंस they are माने कौन, टॉटोमर्स। Tautomers are readily interconvertible to each other because the energy difference is very less. Energy difference is very less, but between the functional isomers, the energy difference is very high. But between the functional isomers, the energy difference is very high, and therefore they are not interconvertible to each other. And therefore they are not interconvertible to each other. Therefore they are not interconvertible to each other. टॉटोमर को फंक्शनल आइसोमर इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि टॉटोमर्स के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है। अगर एक टॉटोमर एनर्जी लेवल यहां है तो दूसरा भी यहीं पर है, तो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, दूसरे से पहला फॉर्म आसानी से इंटर कन्वर्ट होते रहता, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है। लेकिन फंक्शनल आइसोमर जो होते हैं, वो फंक्शनल आइसोमर के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, वो कभी भी एक दूसरे फॉर्म में रेडली इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। आप खुद सोचो, अल्कोहल और इथर पढ़े थे कि अल्कोहल और इथर फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अगर एक अल्कोहल ले लेंगे अपने आप इथर बन जाएगा क्या, या एक इथर ले लेंगे अपने आप अल्कोहल बन जाएगा? नहीं। एक अल्डिहाइड ले लिए अपने आप कीटोन बनेगा? नहीं, बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई। टॉटोमर को इसलिए फंक्शनल आइसोमर नहीं बोला जाता है क्योंकि उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है, एंड दे आर रेडली इंटर कन्वर्टेबल टू। समझ में आ रहा है बात? देख, हमारे सराउंडिंग में 25 किलो कैलोरी पर मोल अवेलेबल है एनर्जी। रूम टेम्परेचर पे सराउंडिंग में एनर्जी कितना होता? 25 किलो कैलोरी, 25 किलो कैलोरी। कोई भी प्रोसेस जिसको 25 किलो कैलोरी से कम एनर्जी चाहिए, वो प्रोसेस सराउंडिंग में अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सराउंडिंग में इतना एनर्जी है कि वो प्रोसेस को करा दे।
है कि नहीं है? लेकिन जिस प्रोसेस को मान लो चाहिए 100 किलो कैलोरी का एनर्जी, क्या वो सराउंडिंग में अपने आप हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना कि टॉटोमर में एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो 25 किलो कैलोरी से कम होता है। सराउंडिंग में अपने आप दे आर रेडली इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर। लेकिन फंक्शनल आइसोमर का एनर्जी क्या बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण दे आर नॉट रेडली इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर। ये बात क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, हम लोग HCN और HNC को तो टॉटोमर बोल दिए, डायड में पढ़े थे ना, है ना? और वही अगर हम लिखे CH3CN एंड CH3NC, क्या ये टॉटोमर कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? ध्यान रखना, ऑसिलेशन ऑफ H प्लस रिक्वायर्स वेरी लेस एक्टिवेशन एनर्जी। H प्लस बहुत ही छोटा और बहुत ही लाइट वेट का एटम है, उसके ऑसिलेशन के लिए 25 किलो कैलोरी का एनर्जी बहुत ज्यादा है। 5 या 10 किलो कैलोरी में आपका काम चल जाए, समझ में आ रहा है? लेकिन मिथाइल का ऑसिलेशन में, समझ में आ रहा है? ऑसिलेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप रिक्वायर्स वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी। Therefore, these two, 1 and 2 are functional isomers. They are not a tautomer, they are functional isomers. अंतर समझना टॉटोमर और फंक्शनल आइसोमर में, समझ में आ रहा? HCN और HNC को तो टॉटोमर बोल दिए, लेकिन वही CH3CN और CH3NC को फंक्शनल आइसोमर बोल रहे। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि CH3CN और CH3NC के बीच में बहुत एनर्जी गैप है। हायर एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मिथाइल ग्रुप ऑक्सीलेशन। मिथाइल ग्रुप ऑक्सीलेट नहीं करता कभी भी, क्लियर? तो ऐसा दो फॉर्म जो H प्लस के ऑसिलेशन की वजह से आ रहा हो उसे ही टॉटोमर कहेंगे। हाँ, दोनों की बिल्कुल, दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। मतलब कितना अलग अलग होगी? लगभग नहीं तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में अंतर थोड़ी रखता है। एक जरा सा ज्यादा स्टेबल होगा, एक जरा सा कम स्टेबल होगा, तो पूरा इक्विलिब्रियम ज्यादा की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इनोल में एक H बॉन्डिंग आ जाए, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, पूरा इक्विलिब्रियम इनोल की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो उनके बीच का एनर्जी क्या बहुत ज्यादा नहीं है, एक आध फैक्टर से ही परसेंटेज अलग अलग हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। बैठ जाओ। CH3 C डबल बॉन्डेड OCH3, गौर से देखना, ये इसका टॉटोमर कैसे बना है? कार्बन से H हटाकर वहां और पाई बॉन्ड को शिफ्ट। CH2 डबल बॉन्डेड COH CH3, ठीक है? ये क्या था? 3 कार्बन का कीटोन था। हम वही 3 कार्बन का अल्डिहाइड ले रहे हैं, ये भी तो टॉटोमराइज करेगा। XY डबली बॉन्डेड Z, है कि नहीं? यहां से H लाएगा ऑक्सीजन पे, पाई कर देंगे इन दोनों के बीच में। CH3 CH डबल बॉन्डेड CHOH, सबको समझ में आ रहा है? टॉटोमर जो बना है वो समझ में आ रहा? दिखाई नहीं दे रहा? लिखने के बाद बोलते
CH3 C double bonded OCH3 is in equilibrium with CH2 double bonded COH CH3 और 3 कार्बन का एल्डिहाइड लिए CH3 CH2 CHO ये भी टॉटोमराइज करेगा XY डबल बॉन्डेड Z H को लेके गए पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए CH3 CH डबल बॉन्डेड CHOH ध्यान दीजिएगा यहां पर इन दोनों में क्या रिलेशन अभी भी जवाब नहीं आया तो गड़बड़ है फंक्शनल आइसोमर समझ आ रहा है इन दोनों में क्या रिलेशन टॉटोमर इन दोनों में क्या रिलेशन टॉटोमर्स ठीक है ये कीटो है ये इनॉल है ये भी कीटो फॉर्म है ये भी इनॉल फॉर्म है अब ध्यान देना इन दोनों में क्या रिलेशन क्या ये दोनों टॉटोमर कहलाएंगे टॉटोमर हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है आपस में तो कीटो पहले का और इनॉल दूसरे का ये कभी भी टॉटोमर ये क्या कहलाएगा फंक्शनल आइसोमर ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर समझ में आ रहा है ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बात की बात है फिर भी क्या कहलाएंगे पोजीशन प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है OH का पोजीशन ही खाली चेंज हुआ है अंतर समझ में आ रहा टॉटोमर कब बोलेंगे और फंक्शनल आइसोमर कब बोलेंगे क्लियर है